नमस्कार दर्शकों, दिल्ली बोल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा चौहान दिल्ली के हरियाली की एक खास रिपोर्ट सामने लेकर आई हूँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जिन अधिकारियों पर हरियाली की पूरी जिम्मेदारी थी, आज वही अधिकारी हरियाली के दुश्मन बन चुके हैं। जहाँ पार्कों में नज़र आना चाहिए बच्चों की किलकारियाँ और बुजुर्गों के शोर को, वहीं नज़र आ रहे हैं टूटे हुए बेंच और कटे हुए पेड़ और कूड़े के ढेर। वहीं कूड़े के ढेर में से आती हुई बदबू साफ साफ गवाही दे रही है कि हरियाली पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं पेड़ लगाओ, वातावरण बचाओ, वहीं दूसरी ओर डीडीए के अधिकारी पेड़ों को काट कर नष्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट दिल्ली बोल में पूजा चौहान के साथ। दिल्ली को देश की ग्रीन कैपिटल कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी की हरियाली आज भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए उद्यान खंड 10 के जिम्मेदार अधिकारी ही नरेला के पार्कों की सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, जिन पर हरियाली को संवारने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने की जिम्मेदारी थी, वही आज भ्रष्टाचार और कालाबाजारी में डूबे नजर आ रहे हैं। पार्कों की हालत किसी खंडहरों से कम नहीं है। सूखे पेड़, जली घास, कचरे के ढेर और टूटी बेंच इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं बची। जिन जगहों पर बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की सैर का नजारा होना चाहिए था, वहाँ आज बदबूदार गंदगी और आवारा जानवर घूमते नजर आते हैं। पेड़ों को पानी देने की बजाय सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। राजधानी का ये हाल ग्रीन जोन के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित खेल है। जानकार बताते हैं कि उद्यानों की रखरखाव पर हर साल लाखों का बजट जारी होता है, लेकिन उसका आधा हिस्सा अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। नतीजा जनता को धूल झाड़ियां, सूखी पौधे और बर्बाद पार्कों के रूप में मिलता है। यही नहीं, पेड़ काटे जाते हैं और उन्हें सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये काम केवल पर्यावरण विरोधी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के हरियाली अभियान को ठेंगा दिखाने जैसा है। प्रधानमंत्री बार बार देशवासियों को पौधे लगाने और पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं, लेकिन उनके ही राजधानी में अधिकारी खुलेआम पेड़ काट रहे हैं और पार्कों को वीरान बना रहे हैं। सवाल ये है कि जब दिल्ली जैसी राजधानी में हरियाली को बचाया नहीं जा सकता, तो बाकी राज्यों में ये अभियान कैसे सफल होगा। निवासियों का कहना है कि यदि यही हालत जारी रहे तो आने वाले वर्षों में पार्क बुरी तरह उजड़ जाएंगे और बच्चों बुजुर्गों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये न केवल पर्यावरण संकट है बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। ये साफ हो चुका है कि ये खेल किसी एक दो कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत का नतीजा है। फाइलों पर हरियाली दिखाकर बजट का गबन किया जाता है, जबकि जमीन पर सिर्फ बर्बादी दिखाई देती है। भ्रष्टाचार का ये खेल राजधानी की छवि पर काला धब्बा है। अब जनता की मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। सिर्फ दिखावटी जांच या नोटिस से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि ईमानदार जांच बिठाएं, दोषियों पर आपराधिक केस दर्ज करें और पार्कों को फिर से संवारने का ठोस प्लान लाए। राजधानी को उसकी असली हरियाली तभी वापस मिल पाएगी जब लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी से हटाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। चलिए, आप देख रहे हैं दिल्ली बोल की खास रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं पूजा चौहान के साथ।